मार्तंड प्रभात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मार्तंड प्रभात की मुहिम आपका प्रधान आपकी पंचायत में आज हम आपको ले चलेंगे बनकटी ब्लॉक के बेहिल गांव में, जहां प्रधान से होगी उनके विकास कार्यों पर चर्चा। लोगों ने आरोप लगाया है कि विकास कार्य का जो पैसा सरकारी धन है उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे स्ट्रीट लाइटें वगैरह हैं और सारी चीज़ें हैं, सड़क निर्माण है, आवास है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आरोप तो खैर लगाने वाले लोग लगाते ही रहेंगे, लेकिन जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की बात है, सोलर लाइट की बात है, वो जितना भी गांव सभा में लगा है वो मानक के अनुरूप लगा हुआ है। जो भी सड़कें बनी हुई हैं, चाहे वो खड़ंजे के रूप में, चाहे वो सीसी रोड के रूप में, वो सब बिल्कुल मानक के अनुरूप बनी हुई हैं और किसी भी तरह की कोई उसमें कोताही नहीं की गई है। आवास बने हुए हैं, आवास अभी पूर्ण हैं। आवास जो है वो बिल्कुल समयबद्ध तरीके से बने हैं और ठीक से बने हुए हैं, उसमें कोई कोताही नहीं। अब आरोप लगाने वाले तो भाई कुछ ना कुछ तो आरोप लगाते ही रहते हैं। फिलहाल उस पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें अपने विकास पर ध्यान देना है। हम जो भी शासन प्रशासन का दिशा निर्देश है उसके अनुरूप अपने गांव का विकास करने में आपके ग्राम सभा में कुल 25-26 तालाब हैं जी। इनके सुंदरीकरण पे क्या किया गया है पिछले 5 सालों में? 25-26 तालाब तो फिलहाल नहीं है। ये लोग बताते लगभग हैं। कितने हाँ, होंगे? कुल मिला के मुश्किल से छोटे बड़े मिला के इस पे काम होता है 7 या 8 तालाब है कुल मिला के जो काम के लायक है। अब उनके सुंदरीकरण की बात जो है मनरेगा के तहत उस पर काम भी करवाया गया तमाम सा। और एक पोखरा है जो है वो गांव से पूरब की तरफ पड़ता है, समय जी का स्थान है। तो सुंदरीकरण के रूप में तो मान लीजिए, और उसका कोई और मतलब विशेष रूप नहीं है, लेकिन ये कि वहाँ से ब्लॉक से कहा गया था कि एक सुंदरीकरण के लिए आप प्रस्ताव दीजिए, हम करवा दें। तो युवा सर जब भी आप कहें तो प्रस्ताव हम दे दें। मनरेगा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? मनरेगा की स्थिति अच्छी है। हमारे यहाँ जो भी मनरेगा के तहत कार्य करने वाले लोग हैं सभी लोग कार्य कर रहे हैं। जो लॉकडाउन के दौरान आए थे प्रवासी के रूप में उनको भी काम पे लगाया गया, वो लोग भी काम किए हैं। उनको भी समय से उनकी जो है वो भुगतान जो मजदूरी है उनको मिली हुई है। कोरोना काल में दवा का छिड़काव कराया गया? कोरोना काल में दवा का छिड़काव बराबर मेरे यहाँ होता रहा है, मैंने कई बार करवाया है। सफाई कर्मी के माध्यम से, स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से, स्वयं भी साथ में चलकर लोगों के और कार्य को देखा भी हूँ और काम में सहयोग भी दिया हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कोरोना काल में दवा का छिड़काव कराया गया, सैनिटाइजेशन भी कराया गया है और भी जो है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया गया है। अब इस समय प्रधानी का चुनाव पुनः होने वाला है जी। ऐसी स्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? अब चूँकि चुनाव का समय तो नज़दीक मान लीजिए आ ही रहा है, तो लोगों से हमारी यही अपील है कि भाई सभी लोग मिल कर के पुनः अगर मुझे वो मौका मिलता है, हमारे लायक अगर सीट आती है तो पुनः मैदान में आऊँगा ही। तो सारे लोग मिलकर हमारा सहयोग करेंगे ताकि मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊँगा तो एक बार गांव के विकास में अपना भरपूर योगदान करूंगा और गांव का विकास करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, गंगाराम यादव के बारे में आपका क्या ख्याल है? यही एप्लीकेशन देते हैं अक्सर आपके खिलाफ। सर ऐसा है कि इतने बड़े गांव सभा में केवल गंगाराम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक विरोध की बात करते रहे, शिकायत करते रहे। बाकी और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ऐसा आया सामने विरोध करने वाला या कोई लिखित शिकायत करने वाला। इससे साफ जाहिर है कि वो व्यक्तिगत रंजिश की भावना से ऐसा कार्य करते हैं, जबकि मेरा उनसे कोई ऐसा दुराव भी नहीं है। मैं उनका भी काम किया हूँ जो भी आम पब्लिक की तरह होता है। जिस शौचालय देना मैंने उनको भी शौचालय दिया। अगर सीसी रोड बना तो उसका उपयोग वो भी कर रहे हैं। गांव में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें उनका भी जो है क्या नाम है, उनको भी मदद मिल रही है, उनके परिवार को मिल रही है। लेकिन अब ये व्यक्तिगत उनकी रंजिश है। अब क्यों ऐसा है, हो सकता है वो चुनाव का दौर आ रहा, हो सकता है चुनाव लड़ने। तो मैं शौक से कहना चाहूँगा अगर उन्हें शौक है तो आके भाई चुनाव ही लड़ लें। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गांव पे नहीं है काफ़ी समय गांव से, पे तो सर वो पिछले 31 मई 2018 से ही नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन पड़ रहा है उनके नाम पर। एप्लीकेशन उनके नाम से लोग यहाँ डाल रहे हैं। ये सही है कि नाम उनका है, काम किसी और का है। अब इस बारे में हम पुनः जो है मान लीजिए अगर उसकी जांच आती है जी तो गंगाराम तो यहाँ उपलब्ध नहीं है जी तो बिना जो है एप्लीकेशन देने वाले के कैसे कार्रवाई होगी, कैसे जांच होगी? सर, हम तो यही जानते हैं कि शिकायतकर्ता अगर शिकायत कर रहा है और मौके पर उसके शिकायत के अनुसार कोई जांच अधिकारी आ रहे हैं कोई जांच करने,
तो सबसे पहले ज़रूरी है कि शिकायतकर्ता है मौजूद रहे, क्योंकि इतने भी शिकायत या तो वो स्वयं कर रहे हों तो भी निराधार है। अगर उनके नाम के आधार पर उनके नाम के उपयोग करके कोई दूसरा शिकायत कर रहा है तो वो भी निराधार है, क्योंकि जो इतनी दूर है वहाँ से कैसे कोई शिकायत कर रहा है कि यहाँ ये चीज़ गलत हो रहा है, वो चीज़ वहाँ गलत हो रहा है, मानक विहीन कार्य हो रहा है। जब इतनी दूरी पर है, देख नहीं रहा आदमी, तो निश्चित है कहीं न कहीं इसके पीछे और कुछ विरोधियों की चाल है, साजिश है, जिसके तहत वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। गाँव के विकास में रोड़ा डाल रहे हैं और कोई बात नहीं है। मतलब उस एप्लीकेशन में कोई सत्यता नहीं है। एप्लीकेशन में बिल्कुल सत्यता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है।